राजस्थान की मिट्टी में एक राज छुपा है जो सदियों से हर थाली में जिंदा है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये मारवाड़ के किसानों की ताकत है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। कोयले की आग में सिकता है ये बाटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सदियों पहले हमारे पुरखे बनाते थे। ये सिर्फ एक आंगन नहीं, ये पीढ़ियों की यादों का घर है। क्या आपने कभी सोचा है एक बाटी में इतनी मेहनत और प्यार कैसे समा जाता है? ये सफर यहां से शुरू होता है, कच्चे आटे और अंजलि कोयले से। गेहूं का आटा गांव की चक्की से आता है, ताजा और शुद्ध। दाल घर की मिट्टी की कोठी में महीनों तक सुरक्षित रहती है। और घी, वो तो घर में ही हाथों की मेहनत से बनता है। गुड़ और मसाले हफ्ते के हाट से आते हैं, ताजगी की गारंटी के साथ। ये हैं रामलाल जी, जिनके हाथों में सदियों पुरानी कला जिंदा है। आग जब सही हो तभी बाटी का असली स्वाद निकलता है। सबसे पहले आता है सूजी जैसा मोटा गेहूं का आटा। घी, दही और अजवाइन, कोंतर, यही तो बाटी को खास बनाते हैं। आटा सख्त गूंधा जाता है, नरम नहीं पे। यही राज है इसकी कुरकुराहट का। मेहनत लगती है, पर यह मेहनत ही तो स्वाद बन जाती है। अब ये आटा तैयार है अपनी असली शक्ल लेने के लिए। हर बाटी हाथों से गोल की जाती है, एक जैसी और समान। बीच में गड्ढा बनाना जरूरी है ताकि अंदर तक आग पहुंच सके। अब ये तैयार बाटियां आग से मिलने के लिए बेताब हैं। अब बाटी और आग का मिलन शुरू होता है। दथो, असली जादू यही है। धीरे धीरे हर तरफ से बराबर सिकना जरूरी है। हर बाटी को बार बार पलटना पड़ता है, तभी वो एक जैसी पकती है। जब बाटी में दरारें आने लगें, समझो पकने का वक्त नजदीक है। खोखली आवाज आए तो समझो बाटी पूरी तरह पक चुकी है। एक एक करके सारी बाटियां आग से बाहर आती हैं, गर्मा गर्म और सुनहरी। दाल को भी उतनी ही मेहनत से साफ किया जाता है। 3 तरह की दालें एक साथ भिगोई जाती हैं, 3 तरह के स्वाद के लिए। अब दाल धीरे धीरे उबलती है, अपना असली स्वाद पाने के लिए। हल्दी के रंग में रंगी ये दाल अब लगभग तैयार है। अब बनती है तड़के की तैयारी, जो दाल की जान है। जीरा और राई का ये तड़का पूरे आंगन में खुशबू फैला देता है। लहसुन और लाल मिर्च तड़के में जान डाल देते हैं। जब तड़का दाल में गिरता है तो जैसे पूरा आंगन जाग उठता है। टमाटर मिलते ही दाल में एक हल्का सा खट्टापन आ जाता है। दाल अब तैयार है, अपनी पूरी गहराई और स्वाद के साथ। अब कुछ बाटियां चूरमा बनने के लिए अलग रखी जाती हैं। बाटी को दरदरा कूटा जाता है, बिल्कुल सही टेक्सचर के लिए।
जितनी मेहनत बाटी बनाने में लगी, उतनी ही इसे चूरमा बनाने में भी लगती है। गरम घी मिलते ही चूरमा में एक अलग ही चमक आ जाती है। गुड़ की मिठास चूरमा को उसका असली रूप देती है। इलायची और मेवे चूरमा में त्योहार जैसा एहसास भर देते हैं। अब चूरमा भी अपना आखिरी रूप ले चुका है। हर बाटी को घी में डुबोना इसकी असली पहचान है। देखो कैसे चमक रही हैं ये घी में डूबी बाटियां। दाल भी अब परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब थाली सजने का समय आ गया है। बाटी थाली के बीचों बीच अपनी जगह लेती है, राजा की तरह। गर्मा गर्म दाल बाटी के बगल में अपनी जगह बना लेती है। बाटी, दाल और चूरमा काविंद, अब त्रिमूर्ति पूरी हो चुकी है। आखिर में थोड़ा और घी, क्योंकि यहां कंजूसी नहीं चलती। प्याज, हरी मिर्च और पापड़ शामिल। थाली अब पूरी तरह सज चुकी है। अब यह थाली किसी और की मुस्कान बनने जा रही है। थाली देखते ही चेहरों पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। पहले बाटी, फिर दाल और आखिर में चूरमा टूरमे। यही तरीका है खाने का। पहला निवाला ही बता देता है ये थाली कितनी खास है। यही तो असली खुशी है, अद्दात अपनों के साथ गरम थाली के सामने। गाजक की मिठास बचपन की यादें ताजा कर देती है। आग बुझ जाती है, पर स्वाद और यादें कभी नहीं बुझती। मारवाड़ की ये आग हर पीढ़ी को यही कहानी सुनाती रहेगी।